अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम ग्रेविटेशन चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और उसका जो टॉपिक आज हम पढ़ेंगे वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं। तो सैटेलाइट क्या चीज़ है? कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि प्लैनेट के गिर्द घूम रहा होता है, ठीक है, जैसे ज़मीन के गिर्द घूम रहे होते हैं या चांद के गिर्द या किसी और प्लैनेट के गिर्द, तो वो सैटेलाइट कहलाता है, ठीक है। बहुत सारे जो आपके पास सैटेलाइट्स हैं वो मतलब मुख्तलिफ पर्पसेस के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन बेसिकली हमारे पास दो तरह के सैटेलाइट्स होते हैं। एक नेचुरल सैटेलाइट्स है, एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स है। नेचुरल सैटेलाइट्स वो है जो कि कुदरत में इस यूनिवर्स में पहले से मौजूद है, ठीक है, इंसान ने नहीं बनाए हुए। और आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं वो इंसान ने डिफरेंट पर्पसेस के लिए ख़ुद बनाए हुए लॉन्च किए हैं और वो ज़मीन के गिर्द घूम रहे होते हैं, डिफरेंट फंक्शन जो है वो कर रहा होता है, वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स है, ठीक है। अब जो इसके जो नेचुरल सैटेलाइट्स और आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के दरमियान जो फ़र्क आ रहा है वो ये है, मिसाल के तौर पर द प्लैनेट विच रिवॉल्व अराउंड अनदर प्लैनेट नेचुरली इज़ कॉल्ड नेचुरल सैटेलाइट्स है। मिसाल के तौर पे चांद एक सैटेलाइट है जो कि ज़मीन के गिर्द घूम रहा होता है। इस तरह से ज़मीन एक सैटेलाइट है जो कि सूरज के गिर्द घूम रहा होता है। इस तरह से हर सैटेलाइट के अपने छोटे छोटे सैटेलाइट्स होते हैं जो कि इसके गिर्द, और ये कुदरत में पहले से मौजूद होती हैं। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं द ऑब्जेक्ट विच आर सेंट इनटू स्पेस बाय साइंटिस्ट टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ और अदर प्लैनेट्स आर कॉल्ड आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं। इन ऐसे सैटेलाइट्स जो कि इंसान ने भेजे हुए, इंसान ने प्रोड्यूस किए, बनाए और उसको भेज दिए ज़मीन के गिर्द घूमने के लिए, किसी और सैटेलाइट के गिर्द घूमने के लिए, तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं। उनके अपने फंक्शंस होते हैं कम्युनिकेशन के वगैरह, वो भी आगे जाके पढ़ेंगे। इस तरह से मून एक नेचुरल सैटेलाइट्स हैं और ये ज़मीन के गिर्द घूम रहा होता है, ठीक है। इस तरह जो स्पुतनिक 1 है, एक्सप्लोरर 1 आर द अमॉन्ग्स द आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं। मिसाल के तौर पे जो स्पुतनिक 1 या जो एक्सप्लोरर 1 है ये बनाए गए हैं और ये डिफरेंट पर्पसेस के लिए, तो ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं। इनकी पर्पसेस क्या है आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स की? कम्युनिकेशन के लिए, इन राब्ते के लिए, ठीक है। स्टार मैप्स के लिए, फॉर मेकिंग स्टार मैप्स हैं, फॉर मेकिंग मैप्स ऑफ प्लानिटरी सरफेसेस हैं जो कि ज़मीन है या बाकी प्लैनेट्स हैं, मार्स है वगैरह, उन सरफेसेस के लिए। फॉर कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट वेदर है, मौसम के हालात को जानने के लिए, मौसम के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए। फॉर टेकिंग पिक्चर्स ऑफ अदर प्लैनेट्स हैं, जो दूसरे प्लैनेट्स हैं, ठीक है, उनकी पिक्चर्स लेने के लिए। तो ये उनके फंक्शंस होते हैं। इवन ज़मीन के पिक्चर्स लेने के लिए अब ज़मीन के गूगल मैप्स को आप इस्तेमाल करते हैं, या आप बहुत सारे जो टीवी चैनल्स हैं आप देखते हैं, और इसके अलावा बहुत सारे चीज़ें हैं जो कि आप आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के ज़रिए आप उसको मालूम कर लेते हैं। इस तरह से जो सैटेलाइट्स होते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं, ये डिफरेंट ऑर्बिट्स के अंदर लॉन्च किए जाते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे ऑर्बिट्स हैं जो कि कम्युनिकेशन पर्पसेस के लिए इस्तेमाल होती हैं। लो अर्थ ऑर्बिट्स हैं, कुछ मीडियम अर्थ ऑर्बिट्स हैं, जियोस्टेशनरी ऑर्बिट्स हैं, एलिप्टिक ऑर्बिट्स हैं। अच्छा, जियोस्टेशनरी ऑर्बिट्स क्या है? ये जो ऑर्बिट्स, ये जितने सैटेलाइट्स हैं वो छोड़े जाते हैं तो ये 24 आवर्स में एक राउंड कंप्लीट कर लेती हैं, ठीक है। इन्हें एक राउंड, चूँकि ज़मीन ख़ुद भी अपने एक्सिस के गिर्द घूम रही होती है और 24 आवर्स में ज़मीन अपने एक्सिस के गिर्द, जिसको हम रोटेशनल मोशन कहते हैं, वो कंप्लीट कर लेती है। इस तरह से जो सैटेलाइट्स हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, वो भी 24 आवर्स में अपने एक्सिस के गिर्द एक राउंड कंप्लीट कर लेती है। तो ये ऐसा लगता है कि जैसे ये रुकी हुई है अपनी जगह पे, और ये कम्युनिकेशन पर्पसेस के लिए इस्तेमाल होती है, क्योंकि दोनों सेम वक्त में अपने रोटेशन के गिर्द अपना एक जो रोटेशन है वो कंप्लीट कर लेती है। तो इसलिए ज़मीन ऐसा लगता है कि कोई सैटेलाइट ऐसा है जैसे किसी ज़मीन के ऊपर कोई रुका हुआ है, हालांकि रुका हुआ नहीं होता, वो स्पीड से घूम रहा होता है, ज़मीन के गिर्द घूम रहा होता है। लेकिन ज़मीन के गिर्द चूँकि ज़मीन खुद भी घूम रही होती है, तो इसलिए जिस पॉइंट पे खड़ा हुआ होता है उसी पॉइंट के साथ वो जा रही होती है, और इसलिए उसको कहते हैं जियोस्टेशनरी ऑर्बिट कहते हैं उसको, ठीक है। यानी जिस ऑर्बिट में ये सैटेलाइट्स होती हैं उसको हम कहते हैं जियोस्टेशनरी ऑर्बिट्स कहते हैं उसको। आपको यहाँ पे ये डायग्राम नज़र आ रही है, यहाँ पे मिसाल ये ज़मीन है, ठीक है, और ये डिफरेंट ऑर्बिट्स के सैटेलाइट्स है, कि यहाँ पे है, कोई यहाँ पे है, कोई यहाँ पे है।
आप कोई ऑर्बिट मिसाल के तौर पर कोई सैटेलाइट आप ले लीजिएगा, सपोज करें कि हम ये सैटेलाइट ले लेते हैं, ठीक है, ये वाली, और ये सपोज करें कि इस पॉइंट, ये कोई जगह है ज़मीन की, इसके ऊपर है। अब ये सैटेलाइट्स यू मूव कर रहा है अपने ऑर्बिट्स में, ज़मीन के गिर्द यू मूव हो रहा होता है, ठीक है। लेकिन चूंकि ज़मीन खुद भी अपनी जगह पर यू रोटेशनल मोशन कर रही होती है, एक्सिस के गिर्द घूम रही होती है, तो इसलिए ये जब ये सैटेलाइट यू मूव कर रहा होता है तो ये जगह भी साथ साथ यू मूव हो रही होती है। तो ऐसा लगता है कि ये जो सैटेलाइट है ये रुका हुआ है, इसलिए इसको जियोस्टेशनरी ऑर्बिट, हालांकि ये रुका हुआ नहीं है, ये मूव कर रहा है इस तरह से, लेकिन उसके साथ ये जगह भी मूव कर रही होती है, ज़मीन अपनी एक्सिस के गिर्द यू मूव हो रही होती है। तो इसलिए ऐसा लगता है कि जो सैटेलाइट है रुका हुआ है अपनी जगह पे और एक ख़ास एरिया कुछ तरीके से कवर कर रहा होता है, ठीक है। तो ये बहरहाल हमारे पास जो है, और इसको कहते हैं जियो स्टेशनरी ऑर्बिट कहते हैं, जो लगता है कि ये स्टेशनरी कंडीशन में है, रुका हुआ है। अब मोशन ऑफ सैटेलाइट्स में जो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो किस तरह से वैलिड है, किस तरह से एप्लीकेबल है, ये नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।